हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीयूटी एग्जाम के बारे में। सीयूटी एग्जाम का डेट, जैसा कि आपको पता है कि पहले जो डेट निकाला गया था वो लास्ट डेट आपका 26 मार्च तक था, लेकिन ये डेट को बढ़ा करके 31 मार्च तक कर दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे अभी तक सीयूटी का फॉर्म अप्लाई नहीं किए हुए हैं उनसे विनम्र निवेदन होगा कि वो जरूर कर ले। क्यों करेंगे? क्योंकि 12th के बाद आप जैसे ही आप ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए जाते हैं, चाहे बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो, इसके लिए आपको जो है वो सीयूटी के एग्जाम से गुजरना ही होगा आपको, तभी आप कोई भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाएंगे। बात अगर हम लोग करें पिछले वर्ष का, तो पिछले वर्ष में क्या था कि मेरे प्यारे भाई, बहुत सारे बच्चे को ये चीज नॉलेज नहीं था, सीयूटी एग्जाम के बारे में पता नहीं था, तो बाद में यूनिवर्सिटीज जो है वो ओपन एडमिशन कर दिया था। लेकिन इस बार जो है साफ लाइन में बोल दिया है कि जब तक आप सीयूटी का एग्जाम में क्वालिफाई नहीं करते हैं, आपका एडमिशन जो है वो कोई भी यूनिवर्सिटीज नहीं लेगा। अब ये चीज को समझिए, बहुत सारे बच्चे के माइंड में ये कंफ्यूजन होता है कि अगर हम साइंस से, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या है कि वो 12th साइंस से किए और इसके बाद उन्हें लेना होता है, मान के चलिए कि वो आर्ट्स लेंगे यानी कि बीए ले लेंगे, तो बीए रखना चाह रहे हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क्स ये होता है कि हमारा जो एग्जाम होगा, सीयूटी का जो एग्जाम होगा, वो एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से होगा। तो इस चीज को पहले हम लोग बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। बात को समझिएगा। देखिए, ये चीज के बारे में आप पहले समझ लीजिए कि अगर आपका 100 क्वेश्चंस का एग्जाम हो रहा है तो उसमें आपका जो है वो 75 क्वेश्चन जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो जनरल क्वेश्चन होता है। अब इसमें जनरल क्वेश्चन में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, पहले वो चीज को समझिए। जनरल क्वेश्चंस में हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा, या फिर कह सकते हो वो एक जनरल मैथ से होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी से होगा, जिसको आप रीजनिंग कहते हो, ठीक है, और फिर जो होगा वो जनरल इंग्लिश होगा। और 25 क्वेश्चन जो होंगे वो आपका ऑनर्स पेपर से होगा। अब ये चीज क्या होता है वो चीज समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए कि आप जो है वो साइंस के बाद अगर आप आर्ट्स में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, यानी कि बीए में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो वहां पे आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा कि आप जो ग्रेजुएशन करोगे वो किस सब्जेक्ट्स पे करोगे। मान के चलिए कि जो बच्चे हिस्ट्री ऑनर्स रखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो 25 क्वेश्चन जो होगा वो आपका हिस्ट्री से होगा। मतलब आप जो भी ऑनर्स पेपर को चूज करोगे उससे 25% क्वेश्चन जो होगा वो ऑनर्स पेपर से होगा, और 75% जो क्वेश्चन होंगे वो नॉर्मली जनरल मैथ, जनरल मेंटल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश का होता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। दूसरी चीज है कि जो बच्चे अभी तक सीयूटी का फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, जो बच्चे सीयूटी का फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, वो जा करके जल्द कर ले। इसका लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च तक दिया गया है। इसके बाद जैसे ही वेबसाइट क्लोज हो जाएगा, यानी जैसे ही फॉर्म भरना बंद हो जाएगा, उसके 2 दिन बाद जो है वो आपको करेक्शन के लिए जो है वो समय दिया जाएगा, यानी करेक्शन डेट निकाला जाएगा। ठीक है, ताकि आप अगर कुछ गलती किए हुए हो तो वहां से आप इसे सुधार सकते हो। जैसे अगर हम बात करेंगे, देखिए साफ साफ लाइन में जो है यहाँ पे लिख दिया है, साफ साफ लाइन में भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे कि NTA has extended the last date for CUT UG 2024 registration to March 31, 2024। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आप जो देख रहे हो UG 2024, इसका मतलब आप समझ लीजिए, UG का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट। कहने का मतलब है कि वैसे बच्चे जो 12th का एग्जाम इस साल दिए हुए हैं और उन्हें एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन में, तो उनके लिए ये फॉर्म अप्लाई करना बहुत नेसेसरी है। अगर आप फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं तो आप ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, चाहे आप आर्ट्स में लेना चाहे हो, चाहे वो साइंस में हो, चाहे कॉमर्स में हो। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज आप यहाँ पे देख पा रहे होगे
कि लास्ट डेट जो होगा अप्लाई करने का, वो लास्ट डेट देखोगे यहाँ पे वो 31 मार्च 2024 तक है। 31 मार्च 2024 तक। वो भी देखिए यहाँ पे टाइम भी मेंशन कर दिया है कि टाइम जो है भाई आप 11:50 तक ही कर पाएंगे, ठीक है। और करेक्शन करने का जो डेट आपको दिया जाएगा वो 2 अप्रैल 2024 को, ठीक है। और लास्ट डेट करेक्शन का इसका 3 अप्रैल 2024 तक होगा। मतलब कहने का सेंस ये हो गया, जैसे मान के चलिए कि अगर आपका माइंड करे कि नहीं हमको ऑनर्स पेपर चेंज करना है, ठीक है, तो आप 2 तारीख और 3 तारीख को आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। किसी भी तरह का अगर गलती किए हैं फॉर्म भरने के टाइम में तो वो आपको करने का मौका भी दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि लास्ट डेट आपका 31 मार्च तक ही है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जल्द से जल्द, वैसे बच्चे जो अभी तक नहीं कर पाए थे अप्लाई वो जल्द कर लेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम डेट का बात करें मेरे प्यारे भाई कि एग्जाम कब लेगा ये भी आप देख लो बढ़िया से। देखिए यहां पे साफ साफ लिख दिया है मेरे प्यारे भाई कि इसका जो एग्जाम डेट होगा, ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो फॉर्म आपने अप्लाई किया है सीयूटी का, उसका एग्जाम कब तक होने की संभावना है। तो देखिए भैया साफ साफ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि 15 से लेकर के 31 मई के बीच में जो है आपका एग्जाम लेने का डेट कंफर्म नहीं किया है, लेकिन एक बता दिया गया है कि 15 मई से लेकर के 31 मई के बीच में जो होगा वो एग्जाम ले लेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। और किसी भी तरह का अगर कोई भी तरह का जानकारी चाहिए तो कमेंट करेंगे हमें और कमेंट करके पूछ लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस वीडियो के माध्यम से ये चीज समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज है कि आपने अगर अभी तक सीयूटी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो पहले जाकर के सीयूटी का फॉर्म अप्लाई करेंगे आप, ठीक है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि इसका लास्ट डेट जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 31 मार्च तक लिया जा रहा है, यानी कि 31 मार्च के बीच में ही आपको क्या कर देना है, फॉर्म को फिल कर देना है। बहुत सारे बच्चे जैसे 95% 95 प्लस ये सारे बच्चे जो है वो फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, और जो बच्चे नहीं कर पाए हैं उनके लिए सुनहरा मौका है कि वो 31 मार्च तक अपना फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। किसी भी तरह का त्रुटि हो या किसी भी तरह का गलती हो तो उसके लिए फिर से विंडोज ओपन करेगा, वो 2 और 3 अप्रैल को आपको टाइम दिया जाएगा कि 2 और 3 अप्रैल को क्या करेंगे आप, करेक्शन कर सकते हैं किसी भी तरह का सुधार अगर करना हो तो, ठीक है। एग्जाम डेट का अगर बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों अभी एग्जाम डेट कोई कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर बोला है कि 15 मई से लेकर के 31 मई के बीच में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई अगर इस तरह का और भी इंफॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखेंगे। मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए और मस्त रहिए।